आज सुबह 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार। प्लेन क्रैश में हुई दुखद मृत्यु। एएआईबी की एक विशेष टीम विमान दुर्घटना की करेगी जांच। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक। प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार की मौत पर दुख जताया। गृहमंत्री अमित शाह आज होने वाले अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। शरद पवार ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश को हादसा बताया। कहा, इस मामले में राजनीति न हो। अजीत पवार प्लेन क्रैश को सीएम ममता ने साजिश करार दिया। कहा, हादसे की 80 निगरानी में जांच हो। सीएम फडणवीस ने ममता बनर्जी पर मौत का राजनीतिकरण करने के लिए हमला बोला। आज सुबह 10 बजे पीएम मोदी मीडिया की ब्रीफिंग। निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। यूजीसी के नए नियम पर 80 में आज सुनवाई। यूजीसी जातिगत भेदभाव नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर याचिका में सामान्य वर्ग के छात्रों को राहत न देने को चुनौती दी गई है। छात्रों ने सरकार से पुनर्विचार की मांग की। सरकार जल्द देगी स्पष्टीकरण। यूजीसी के कैंपस नियम को लेकर अखिलेश यादव का आया बयान। बोले, नियम ऐसा होना चाहिए कि किसी बेगुनाह को सजा न मिले। यूजीसी के नए कैंपस नियम पर राजनीति। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण ने इस नियम को बताया भेदभावपूर्ण। सरकार से नियम वापस लेने की अपील की। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में ममता की रैली। कहा, केंद्र मदद करे न करे, हमारी सरकार करेगी बंगाल का विकास। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का मुस्लिम दाव। कहा, 30% आबादी को छेड़ोगे तो मुश्किल कर देंगे जीना। गुजरात में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। जैश ए मोहम्मद के टेरर प्लान में शामिल आरोपी को एटीएस ने गिरफ्तार किया। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। 90 नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सोनम वांगचुक की पत्नी से जुड़ी अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे असम। जमीन के बदले नौकरी घोटाले केस में राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। लालू परिवार और अन्य आरोपी कोर्ट में होंगे पेश। अगले हफ्ते अमेरिका की यात्रा पर जा रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय नीति पर होगी चर्चा। 10 अरब देशों के विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री भी बैठक में हिस्सा लेंगे। आर्यन खान के नेटफ्लिक्स शो के खिलाफ मानहानि मामले में आज फैसला। जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव सुबह 10:30 बजे सुनाएंगे फैसला। समीर वानखेड़े ने मानहानि का मामला दायर किया है। फरवरी में कैनेडा के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात करेंगे। टीएमसी ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा। 2 फरवरी को करेंगे मुलाकात। एनआईए ने केरल में पीएफआई से जुड़े कई ठिकानों पर चलाया तलाशी अभियान। जिहादी गतिविधियों को लेकर चल रही जांच। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन का दावा। कहा, सत्ता में आने के 1728 दिनों में 4000 मंदिरों में हुई प्राण प्रतिष्ठा। दिसंबर में भारत की फैक्ट्रियों में उत्पादन में 7.8% की वृद्धि दर्ज। पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक निर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र में ज्यादा बढ़ोतरी। सबरीमाला सोना चोरी मामले में विरोध प्रदर्शन बीजेपी का। सांसद प्रियंका गांधी कालीपट्टा स्थित कार्यालय तक किया विरोध मार्च। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन निर्देश। कब्जा मुक्त कराए जमीन। भूमाफिया पर सख्त एक्शन। गुजरात के दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान। यूजीसी विवाद। पंजाब के लिए अलग हाईकोर्ट। राजधानी जैसे मुद्दों पर दिया बयान। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की यूएपी आतंक फंडिंग मामले में आरोप तय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई। 2025 में 20,900 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए। राजधानी दिल्ली की हवा के साथ ही पानी भी प्रदूषित। यमुना में नजर आया झाग। पीलीभीत की नगर पालिका ने किया पतंग उत्सव 2026 का आयोजन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जागरूक करने का उद्देश्य। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सूफी संत बाजी मियां इस्माइल के दरगाह पर 56वां सालाना उत्सव। हजारों लोगों ने की शिरकत। दरभंगा में मार्च से शुरू होगी रात्रि हवाई सेवा। सभी तरह की कागजी प्रक्रिया पूरी हुई। नालंदा के परवलपुर में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 साल की एक लड़की 10 लड़कों की टीम कर रही है कप्तानी। अपने शानदार गेंदबाजी से बटोर रही है सुर्खियां। प्रयागराज में आज 5 दिवसीय माघ मेले का समापन। भक्तों ने योग, यज्ञ और ज्ञान के संदेश को अपनाया। सोनभद्र में गांजा तस्करी कर रहा यूपी पुलिस का सिपाही 4 साथियों सहित गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में सरस्वती पूजा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर के पुलिस और ग्रामीणों में मुठभेड़। जमकर चले ईंट पत्थर। हापुड़ में देवी देवताओं पर टिप्पणी से विवाद। ग्रामीणों ने मां बेटे का निकाला जुलूस। महाराष्ट्र के रामगढ़ में साइबर ठगी का पर्दाफाश। पुलिस ने 79 लाख की ठगी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। आज मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का होगा आयोजन। विजय चौक पर सेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों के पुलिस बैंड देंगे म्यूजिकल परफॉर्मेंस। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए।
मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन की रोशनी के लिए की गई खास व्यवस्था। सूरज ढलते ही रोशन हो उठेंगी ये इमारतें। रिट्रीट सेरेमनी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। विजय चौक और आसपास की मुख्य सड़कों पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के लोगों से अपील, कोई अनजान चीज या संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो पुलिस को फौरन दे सूचना। मंडी में रील के चक्कर में जानलेवा स्टंट, पुलिस ने काटा 18,500 का चालान। कोटा में बारिश के दौरान बस्तियों में बिजली का करंट फैलने से एक युवक की मौत। मनाली में बर्फबारी के बीच पर्यटकों का हुड़दंग, अर्धनग्न होकर सड़क किनारे चलती गाड़ी की छत पर नाचते दिखे। उड़ीसा के मयूरभंज के बहालदा इलाके में 10 फीट लंबा कोबरा का किया गया रेस्क्यू, इलाके में दहशत। बेतिया के जगदीशपुर में दिल दहला देने वाली घटना, दोस्तों के साथ घूमने गए किशोर की चाकू मारकर हत्या। यूपी के बांदा में एक शख्स को धमकी फिरौती की मांग न मिलने पर हत्या करने, पत्र मिलने से हड़कंप। बाराबंकी में सड़कों पर लावारिस मिली अष्टधातु निर्मित करोड़ों की राधा कृष्ण की मूर्तियां। मथुरा में महिला आश्रम सदन से 2 दिन फरार हुई 5 बालिकाओं को पुलिस ने किया बरामद। चंबा में भारी बर्फबारी की चपेट में आई कई दुकानें, कोई भी हताहत नहीं। गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी से लगभग 100 घर क्षतिग्रस्त, राहत बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई ताजा बर्फबारी, प्रकृति ने किया अद्भुत श्रृंगार। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी के दौरान सामने आई अद्भुत और हैरान करने वाली तस्वीर, तेज बहाव में अचानक नदी की तरफ बहने लगी बर्फ। केदारनाथ धाम में बर्फ गिरने का सिलसिला लगातार जारी। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी का दौर जारी, बर्फ की आगोश में पूरा मंदिर प्रांगण। झमाझम बर्फबारी से बद्रीनाथ मंदिर का हुआ श्वेत श्रृंगार। चंबा की पांगी घाटी में लंबे अंतराल के बाद हुई रिकॉर्ड बर्फबारी। टिहरी गढ़वाल में बारिश और बर्फबारी, ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी। खरगोन में तूफान बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। रोज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है सनी देओल की बॉर्डर 2।